ओके जी, सॉरी जी, वीडियो बंद हो गई थी अचानक। और तो अभी जो है मेरे पास अलियान में जो है मेरे पास स्पेलिंग बड़ी अजीब सी लिखी है। ठीक है, इसको सेट करते हैं जी। नाम भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है, अलियान। ओके जी, अलियान के अंदर जो है अभी हमारे पास, आपको पता है कि क्या पड़ा हुआ है, 1 पड़ा हुआ है। तो पहली बार जब ये लूप चलेगा, ठीक है, तो क्या होगा, माइक्रो प्रोसेसर 4 को देखेगा तो उसको पता लग जाएगा कि भाई मैंने कोई चीज़ बार बार रिपीट करनी है। और क्या चीज़ बार बार रिपीट करनी है, जो फॉर लूप की जो बॉडी है उसके अंदर जो चीज़ पड़ी है, उसके अंदर क्या पड़ी हुई है, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन अली, ये वाली लाइन जो है फॉर लूप की बॉडी में पड़ी है। तो प्रोसेसर जो है इसको देखेगा। उसके बाद क्या करेगा, नेक्स्ट चीज़ वो क्या करेगा, अलियान जो है, अलियान के अंदर 1 डलवा देगा। यानी अलियान के अंदर क्या डल दिएगा, 1 डल गया, अलियान के अंदर 1 डल दिया। अलियान इज अ बॉक्स, ओके, दैट्स अ वेरिएबल। ये क्या हो, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या करेगा, यहाँ पर वो चेक करेगा कि मैंने कहाँ तक जाना है। तो उसने कहा मैंने 10 तक जाना है, और अलियान के अंदर क्या पड़ा है, अभी 1 पड़ा हुआ है। फाइन, ये काम हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो स्टेप 1 है ये अभी नहीं चलेगा, ये जो स्टेप 1 वाली चीज़ है ये अभी नहीं चलेगी, बल्कि हम नेक्स्ट लाइन के जब फर्स्ट टाइम आएंगे तो सिर्फ और सिर्फ जो है ये अलियान इज इक्वल टू 1 ये चलेगा। और ये देखा जाएगा कि अलियान के अंदर जो वैल्यू है वो 1 होनी चाहिए और वो 10 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने 10 तक जाना है। उसके बाद ये नेक्स्ट लाइन इधर आएंगे, जब ये पूरी लाइन चल जाएगी पहली वाली, तो नेक्स्ट लाइन के ऊपर आएंगे, और नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, अली। तो नेक्स्ट लाइन में क्या लिखा हुआ है, माइक्रो प्रोसेसर को ये हम बता रहे हैं कि एक विंडो बनाओ, ठीक है, जिसके ऊपर मैं लिखूंगा अली। तो माइक्रो प्रोसेसर क्या करेगा, एक विंडो बना देगा आपके लिए, और इसके ऊपर क्या क्या लिख देगा, वो अली लिख देगा। फाइन, मैं थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ, मुझे कलर पसंद नहीं है। ओके जी, अली लिख देगा। तो ये वाला काम भी कंप्लीट हो गया। अब हम नेक्स्ट लाइन को चलाएंगे, मैं कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वो नेक्स्ट लाइन को पढ़ेगा, और नेक्स्ट लाइन में लिखा हुआ है कि एंड फॉर, यानी फॉर लूप को एंड करो। कि यहाँ पे फॉर लूप क्या हो गया, एंड हो गया। लेकिन चूंकि ये लूप है ये ऐसे एंड नहीं होता है, ठीक है, ये तब एंड होता है कि जब जितना हमने यहाँ पे नंबर लिखा होता है ना, कि हमने लिखा हुआ है 10, तो ये 10 टाइम्स चलेगा। ठीक है, तो फिर क्या होगा, यहाँ पर जब हम पहुँचेंगे तो आपका जो कंट्रोल होगा, आप वापस ये जो एंड फॉर है आपको वापस इधर इस पहली लाइन के ऊपर भेज देगा। क्या कर देगा, ये आपको इस पहली लाइन के ऊपर इधर भेज देगा, पहली लाइन पे भेज देगा। और पहली लाइन पे कहाँ पे भेजेगा वो आपको स्टेप 1 की तरफ भेज देगा। ये जो स्टेप 1 है ना, जो पहली बार नहीं चला था, इधर भेज देगा। ये स्टेप 1 क्या करता है, ये स्टेप 1 ये करता है कि अलियान के अंदर जो कुछ भी पड़ा होता है ना, इस वक्त क्या पड़ा हुआ है अलियान के अंदर, अलियान के अंदर इस वक्त आपको पता है कि 1 पड़ा हुआ है। तो ये स्टेप 1 ये करेगा कि अलियान के अंदर एक ऐड कर देगा, 1 ऐड कर देगा। यानी यहाँ पे लिखा हुआ स्टेप 1, स्टेप 1 का मतलब है कि 1 ऐड कर दो अलियान के अंदर। जो अलियान के अंदर अभी क्या पड़ा, 1 पड़ा है, तो 1 में 1 ऐड कर दो। तो 1 में 1 ऐड कर दो, तो अब अलियान के अंदर क्या स्टोर हो गया, अलियान के अंदर तो अब 2 स्टोर हो गया। ठीक है, अगर यहाँ स्टेप 2 होता तो अलियान में 2 ऐड होता। ठीक है, ओके, तो ये काम हो गया। तो अलियान में जो है अभी आपको पता चल गया कि हम 1 ऐड हो गया, तो अलियान की वैल्यू क्या हो गई है, 2 हो गया। ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट काम क्या होगा, नेक्स्ट काम ये होगा कि इस चीज़ को प्रोसेसर देखेगा और चेक करेगा कि अलियान के अंदर जो है, अभी तो अलियान के अंदर जो है वो पहले 1 था तो अब 2 हो गया। ठीक है, तो वो चेक करेगा कि जो 2 है अलियान के अंदर, ये 10 से जो है वो बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अलियान के अंदर जो कुछ पड़ा हुआ है वो 10 से अंदर से 10 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो डेफिनेटली जो अलियान के अंदर पड़ा है वो 2 पड़ा है, वो 10 से बड़ा नहीं है। तो ये जब उसने देख लिया कि वो 10 से बड़ा नहीं है, तो फिर क्या करेगा, प्रोसेसर दोबारा नीचे आएगा, माइक्रो प्रोसेसर दोबारा इस लाइन को दोबारा पढ़ेगा और क्या करेगा, टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन, यानी माइक्रो प्रोसेसर को आपने ये हुक्म दिया है, ये इंस्ट्रक्शन दी है कि अब स्क्रीन के ऊपर जो है वो क्या करेगा, अली प्रिंट करो। तो दोबारा स्क्रीन के ऊपर ये अली प्रिंट करेगा। उसके बाद ये काम हो गया, ये इंस्ट्रक्शन हो गई, प्रोसेसर ने काम कर दिया। अब हम नेक्स्ट लाइन के ऊपर चले गए और नेक्स्ट लाइन कह रही है कि एंड फॉर, यानी फॉर लूप को एंड करो। लेकिन चूंकि ये लूप है, इसने 10 दफ़ा चलना है, ये ऐसे एंड नहीं होगा, बल्कि वो आपको वापस किधर भेज देगा, स्टेप 1 के पास। और स्टेप 1 क्या करता है, अलियान के अंदर जो कुछ भी पड़ा होगा, इस वक्त अभी क्या पड़ा हुआ है, इस वक्त 2 पड़ा हुआ है, तो 2 में 1 ऐड कर देगा। अगर ये स्टेप 2 होता तो 2 में 2 ऐड होता। तो अभी स्टेप 1 है, तो अलियान के अंदर जो कुछ पड़ा है, इस वक्त 2 पड़ा है, उसमें 1 ऐड कर देगा। तो अलियान का अभी नेक्स्ट वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यू वैल्यू, वो 3 हो जाएगी। सही है, तो ये काम ये हो गया। तो अलियान के अंदर जो है अब जो है आपके पास 3 स्टोर हो गया, यानी ये स्टेप 1 ने आपका काम कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट काम क्या होगा,
आपका माइक्रो प्रोसेसर चेक करेगा कि अलियान के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, इस वक्त देखिए 3 पड़ी हुई है, वो 10 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। और डेफिनेटली आपको पता है 3 जो है वो 10 से बड़ा नहीं है। इसका मतलब यह है कि लूप की बॉडी में जो कुछ भी लिखा है वो एक दफ़ा फिर चलेगा। इसका मतलब है कि ये वाली जो लाइन है, ये वाली जो लाइन है वो दोबारा चलेगी। और ये लाइन क्या कह रही है कि कंप्यूटर की जो स्क्रीन है उसके ऊपर अली लिख दो, तो दोबारा अली लिख देगा। ये लीजिए दोबारा अली लिख दिया। उसके बाद हम इस लाइन को हमने काम कर लिया, इंस्ट्रक्शन का चल गई। उसके बाद नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पर चलेंगे, इस लाइन के ऊपर आएंगे और ये क्या कह रहा है कि लूप को एंड करो, एंड फॉर। लेकिन चूंकि ये लूप है, इसने 10 दफ़ा चलना है। इसने कितनी बार चलना है? इसने 10 टाइम्स चलना है। तो ये ऐसे एंड नहीं होगा बल्कि ये ऊपर दोबारा आएगा। और स्टेप 1 क्या करेगा? स्टेप 1 को चलाएगा। स्टेप 1 ये करेगा कि अलियान के अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है, स्टेप 1 क्या करेगा? जो अलियान के अंदर जो कुछ भी पड़ा उसमें 1 ऐड कर दो। तो अलियान में 3 पड़ा हुआ था और 3 में 1 ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 4। तो अलियान की न्यू वैल्यू हो गई है 4। तो अलियान की जो न्यू वैल्यू होगी, अलियान में जो न्यू वैल्यू स्टोर हो गई है 4 स्टोर हो गई है। भाई ये काम हो गया, स्टेप ने अपना काम कर दिया। अब स्टेप आपको यहाँ पे इधर भेज देगा, यानी यहाँ पर भेज देगा। तो अब माइक्रो प्रोसेसर ये देखेगा कि भाई जो अलियान के अंदर जो वैल्यू पड़ी है, क्या पड़ी है इस वक्त? इस वक्त 4 पड़ी है। तो देखेगा क्या 4 जो है वो 10 से बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर 10 से बड़ी होगी ना तो फिर ये लूप नहीं चलेगा, बस फिर ये प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। लेकिन अब देखें कि अलियान के अंदर तो 4 पड़ा है, वो 10 मतलब 10 से लेस भी है, ठीक है, तो ये तो चलेगा। क्योंकि अगर अलियान के अंदर 10 से बड़ी वैल्यूज होती तो फिर ना चलता। तो अलियान जो के अंदर 4 पड़ा है वो 10 से लेस है, तो इसका मतलब है ये लूप चलेगा। ये लूप चलने का मतलब ये कि लूप की बॉडी के अंदर जो कुछ भी लिखा है वो चलेगा। तो लूप की बॉडी के अंदर जो है वो क्या लिखा हुआ है? लूप की बॉडी के अंदर तो ये लिखा हुआ है टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन अली। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब माइक्रो प्रोसेसर इसको चलाएगा और ये क्या कर रहा है? स्क्रीन के ऊपर अली लिख दो। तो ये स्क्रीन के ऊपर आपके लिए अली लिख देगा। ठीक है, मैं ज़रा यहाँ पर टाइम देखता हूँ कि टाइम कितना, टाइम पर अगेन भाग रहा है, टाइम इज़ रनिंग फास्ट। ठीक है, अच्छा तो अब यहाँ पे हो गया, तो उस अली को प्रिंट कर देगा। उसके बाद फिर यहाँ नीचे आएंगे एंड फॉर। एंड फॉर का मतलब है कि लूप को एंड करो, लेकिन चूंकि हमने बताया कि 10 दफ़ा लूप चलना है तो लूप ऐसे एंड नहीं होगा, बल्कि ये आपको ऊपर भेज देगा। और अलियान में जो कुछ भी पड़ा उसमें 1 ऐड कर देगा। तो 4, अलियान में 4 पड़ा, 4 + 1 क्या होगा? 5 हो जाएगा। फिर इसके बाद यहाँ आ जाएगा तो वो चेक करेगा प्रोसेसर के अलियान के अंदर जो कुछ भी पड़ा हुआ है वो 10 से बड़ा नहीं हो चाहिए। और डेफिनेटली 5 जो है वो जो अलियान की न्यू वैल्यू है वो 10 से बड़ी नहीं है। तो इसका मतलब है कि लूप की जो बॉडी है, लूप की बॉडी कौन सी है? ये फॉर लूप। लूप की बॉडी कौन सी है? ये लूप की बॉडी है, फॉर लूप। और ये एंड, और इसके बीच में क्या लिखा हुआ है? ये टेक्स्ट विंडो। इसके बीच में लिखा हुआ है, थोड़ा सा कलर चेंज कर लें, और ये इसके बीच में तो ये लिखा हुआ है टेक्स्ट विंडो डॉट राइट लाइन अली। ये लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चलेगा, तो एक दफ़ा फिर जो है वो अली प्रिंट हो जाएगा। तो इस तरह करते करते ये 10 दफ़ा अली प्रिंट कर देगा। लेकिन अब मैं ज्यूम करता हूँ कि मैं लास्ट वाला स्टेप बता दूँ कि लास्ट वाले स्टेप में क्या होगा। इमेजिन करें कि उसने 10 दफ़ा अली लिख दिया है। उसने क्या कर दिया? 10 टाइम्स आपका अली लिख दिया, ठीक है, 10 टाइम्स लिख दिया। तो 10 टाइम लिखने के बाद जब यहाँ पर हम आएंगे एंड फॉर के ऊपर आएंगे, तो एंड फॉर क्या करेगा? ये तो लूप ने 10 दफ़ा चलना है, ठीक है, तो 10 टाइम्स तो लिख दिया। तो एंड फॉर क्या करेगा? एक दफ़ा फिर आपको ऊपर भेजेगा। 10 टाइम लिखने के बाद फिर एक दफ़ा ऊपर भेजेगा। और क्या करेगा? अलियान में चूंकि उस वक्त क्या होगा, ये ज़रा तो डिफिकल्ट है, तो ध्यान से सुने। अलियान में चूंकि 10 हो चुका होगा जब 10 टाइम्स जो है वो उसने प्रिंट कर दिया अली को, ठीक है। तो वो स्टेप 1 क्या करेगा? अलियान में 1 ऐड कर देगा, तो अलियान की वैल्यू हो जाएगी 11, ठीक है। उसके बाद ये स्टेप 1 जो है आपको, यानी माइक्रो प्रोसेसर आपका यहाँ पे आ जाएगा और वो चेक करेगा कि जो अलियान के अंदर जो वैल्यू पड़ी है जो कि 11 है, वो 10 से जो है वो क्या 10 की इक्वल होनी चाहिए या 10 से लेस होनी चाहिए। लेकिन ये देखिए ये तो 11 है और 11 तो 10 से बड़ी है। इसका मतलब यह है कि लूप की जो बॉडी है उसके अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो नहीं चलेगा। वो क्या करेगा? नहीं, ये चीज़ नहीं चलेगी। जब ये नहीं चलेगी तो लूप आपका क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा और सिर्फ 10 टाइम्स आपका जो नाम है वो स्क्रीन पे लिख लेगा, ठीक है। तो होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई इशू है, कोई मसला है, तो आप मुझे जो है जहाँ पे मैं असाइनमेंट जो है अपलोड करता हूँ, आपकी जो वीडियोस अपलोड करता हूँ, उसमें आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच जी। होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा, और अगर नहीं समझ आया तो फिर मुझे प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा, बता दूंगा, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। तो इसकी जो है आपने बड़ी प्रैक्टिस करनी है। फॉर लूप जो है, अगर आपने ये समझ लिया कि फॉर बस यहाँ पर हमारा काम ख़त्म हो गया, तो ये बात गलत है।
कंप्यूटर प्रोग्रामिंग इज़ एवरीवेयर, ठीक है। बायोटेक्नोलॉजी हो गई कि जहाँ भी आप यूनिवर्सिटी में जाएंगे तो आपको ज़रूर किसी भी फील्ड में जाएंगे, बीबीए में भी इवन में जाएंगे उसमें भी प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं। तो ये जो लूप्स है ये आपकी पूरी ज़िंदगी आपके काम आएंगे, यूनिवर्सिटी तक काम आएंगे। तो ये चीज़ आपने ध्यान से